शहर में कूड़े का सही से नहीं हो रहा निस्तारण। ऐतिहासिक नौचंदी ग्राउंड को बनाया डंपिंग ग्राउंड। नगर निगम की लापरवाही से कूड़े से भरी पड़ी नालियां। हर रोज निकलता है 900 से 950 मीट्रिक टन कूड़ा। कूड़े से उठ रही दुर्गंध से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। 5 साल में 300 करोड़ खर्च, फिर भी बन रहा कूड़े का पहाड़। मेरठ नगर निगम की घोर लापरवाही के चलते शहर में कूड़े का निस्तारण सही से नहीं हो पा रहा। आलम यह है कि नौचंदी मैदान में भी डंपिंग ग्राउंड में कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। यही कारण है कि शहर से भी आधा अधूरा कूड़ा ही उठ पाता है। पूरा शहर कूड़े के ढेर पर बैठा है। नाली नालियों में भी कूड़ा भरा पड़ा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि बीवीजी कंपनी को शहर से कूड़ा उठाकर उसका निस्तारण करने का ठेका दिया गया है, जिसके लिए लोहिया नगर में कूड़ा निस्तारण प्लांट भी लगाया गया। लेकिन नगर निगम ने मेरठ के नौचंदी ग्राउंड को डंपिंग ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया, जहां पर कूड़े के पहाड़ बनने की शुरुआत भी हो गई है। लोहिया नगर में बने डंपिंग ग्राउंड और कूड़ा निस्तारण प्लांट से अभी तक भी कूड़ा निस्तारण होना शुरू नहीं हुआ, जिससे आए दिन यहाँ के लोग परेशान हैं। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत कई बार नगर निगम के अधिकारियों से की, लेकिन उन पर लोगों की शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। क्या नाम है और क्या समस्या इस कूड़े से आपको यहाँ पर आ रही है? मेरा नाम अंकुर गोयल है। यह कूड़े से ये समस्या है। कूड़े को अब यहाँ पे जो है ना डंपिंग बना दिया है। डंपिंग यहाँ से कूड़ा उठने के लिए, और बीवी कंपनी जो है उस पर इसका ठेका है, लेकिन कूड़ा उठ नहीं रहा है। 3 महीने बाद जो प्रांतीय मेला, ऐतिहासिक नौचंदी मेला है, वो सालों से, अब से नहीं 50 साल से मुझे याद है, वो लगता आ रहा है। और जब भी ये मेला तो लगातार लगता है। जब मेले में समिति बनती है, कोई भी कुछ बनता है, जब तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पटेल मंडप भी है, पटेल मंडप के पास में कूड़ा है, चौकी है, चौकी भी पास में है। यहाँ पर रहने वालों को और आसपास में जो फरियाद लेकर जो चौकी में भी आते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी होती है, और इससे बीमारी का बढ़ता जा रहा है। और भी जगह 2 जगह हैं डंपिंग, आप इसे वहाँ डालिए। इसे तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं डलना चाहिए। और जिस कंपनी पर भी ये ठेका है, उस कंपनी पर का या तो कार्रवाई हो या उनसे निस्तारण के लिए इसका हल उठाए। किस से आपने शिकायत की है? इसमें तो हमने पहले नगर निगम के साथ साथ जिला पंचायत में भी किया था। और हमने जब नौचंदी होती है, नौचंदी से पहले हम मेला समिति में सदस्य हैं, हमने पहले भी इस चीज़ को उठाया था, लेकिन इसका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। बता दें कि कूड़ा मेरठ शहर की बड़ी समस्या है। शहर में हर रोज 900 से 950 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। नगर निगम 3300 सफाई कर्मियों के वेतन, वाहनों के डीजल और रखरखाव समेत सफाई के मद में हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करता है। इसे शहर की गली मोहल्लों में सफाई कर्मचारी हाथ ठेले और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से कूड़ा उठाकर 85 डलाव घरों तक पहुंचाते हैं। यहां से इस कूड़े को निगम के जेसीबी और ट्रक उठाकर नौचंदी मैदान की भूमि में बने डंपिंग स्थल तक पहुंचाते हैं। डंपिंग स्थल पर भी वर्षों से कूड़ा रोजाना ले जाकर डाला जा रहा है, जहां अब कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। कूड़ा डालने के लिए अब ये जगह भी काफी कम बची है। शहर की गली मोहल्लों, मुख्य मार्गों, डलाव घरों, नाले और नालियों में कूड़ा भरा है। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या आपका नाम है और ये जो समस्या यहाँ पर आ रही है कि कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा है, नगर निगम की ओर से दावे कर रहे हैं कि कूड़ा निस्तारण होगा, क्या समस्या सामने आ रही है? देखिए, मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं पीठाधीश हूँ प्राचीन श्री चंडी देवी मंदिर का। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये यहाँ पर ये जो डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, कूड़े का ढेर लगा दिया गया है यहाँ पर, जैसे कूड़ा निस्तारण होता है जहाँ पर, वहाँ तो ये काम हो नहीं रहा। अब यहाँ पर एक नया इन्होंने स्पॉट बना दिया, सारा कूड़ा लेके यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है। सड़क की हालत देखो आप क्या हो रही है। अभी ये नौचंदी मेले के टाइम में नई सड़क बनी थी, लाखों रुपए खर्च हो गए, वो सब खत्म कर दिया इन्होंने बिल्कुल। आने जाने वालों को समस्या होती है, आए दिन यहाँ पे डंपर वगैरह ये सब गंदगी का मतलब बूचड़ खाना बना रखा है बिल्कुल इन्होंने। रहना लोगों का दुश्वार हो रहा है। यहाँ से इतनी बदबू उठती है, बारिश हो जाए तो इतनी ज़्यादा बदबू उठती है कि रहना दुश्वार है यहाँ लोगों का। किससे आपने शिकायत की है? इसकी हमने नगर निगम से कई बार शिकायत कर चुके, नगर आयुक्त साहब से भी कई बार शिकायत हो चुकी, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऑनलाइन इसकी पोर्टल पे भी हम शिकायत कर चुके जन सुनवाई पे, तो उस पर जो है ऑनलाइन केवल कागजों में पूर्ति हो जाती है, हाँ जी निस्तारण कर दिया गया, और उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। गौरतलब है कि मेरठ में सफाई और कूड़ा निस्तारण पर 5 वर्ष में 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए, फिर भी 92 लाख टन कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया। नगर निगम शहर से रोज 800 टन कूड़ा उठाने का दावा करता है, लेकिन इसके मुकाबले निस्तारण सिर्फ 300 टन का ही हो रहा है। कूड़े की वजह से मंगतपुरम, लोहिया नगर, नौचंदी, गांवड़ी गांव आदि आवासीय कॉलोनी के आसपास के गांवों की हवा और पानी में जहर घुल रहा है, पर जिम्मेदारों को फिक्र नहीं है। 3 महीने के बाद मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मैदान पर मेला लगना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए पिछले
साल भी लाखों रुपए खर्च करके सड़क बनाई गई थी, लेकिन अब ये सड़क भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जहां पर नगर निगम ने डंपिंग ग्राउंड बनाया है, वहीं पर ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, लेकिन स्टेशन को भी कूड़ा घर बना दिया गया। क्या नाम है और यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं नासिर सैफी हूँ, नौचंदी संचालन समिति का सदस्य हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कूड़े का पहाड़ बनता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये इन्होंने एक नया डंपिंग प्लांट बनाया है जो लोहिया नगर में था, वो तो आप देख ही रहे हो, कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है जैसे दिल्ली में हम देखते हैं, ऐसी एक लोहिया नगर में। और ये इन्होंने एक नया स्पॉट बना दिया। हमारी ये समस्या है भाई, आपका डंपिंग प्लांट है, इसका आप कूड़े का निस्तारण कीजिए। और कूड़ा यहाँ डलने लगा और इतना यहाँ कूड़ा डलता है कि यहाँ सड़क का पता नहीं चलता कि यहाँ सड़क भी है। और नौचंदी के टाइम पे इसमें लाखों रुपए खर्च होकर नई सड़क बनी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध उठती है। आसपास रहने वालों का यहाँ बहुत बदबू आती है और वो सब लोग हमसे शिकायत करते हैं, तो हम आगे शिकायत करते हैं नगर आयुक्त साहब से और मेयर साहब से। पास में धार्मिक स्थल भी है, कुछ मस्जिदें भी हैं, नमाज भी पढ़ने आप लोग जाते हो? जी जी भाई, निकलने पढ़ने वालों को दिक्कतें आती हैं, कोई निकल नहीं पाता यहाँ को, रात के समय तो वैसे भी नहीं निकल पाता। एक तो बदबू और ऊपर से सड़क नहीं दिखती कि सड़क भी यहाँ है या नहीं है। अधिकारी क्या कहते हैं इसको? अधिकारी तो कहते हैं इसका निस्तारण कराएंगे जल्द, लेकिन कब से नहीं हुआ? तो नौचंदी के बाद से ही चल रहा है ये वाला काम। तो लाखों रुपए की लागत से बनाए गए स्टेशन का हाल भी बेहाल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार वो जिम्मेदारों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। कूड़ा निस्तारण करने का दावा करने वाले नगर निगम की लगातार पोल खुलती नजर आती है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी ग्राउंड में, जहां पर अब इसको प्रांतीय मेला भी घोषित कर दिया गया है। मेरठ का नौचंदी मैदान यहां पर एशिया में फेमस है और यहां पर नवचंदी, जो नवचंडी के नाम से अब नौचंदी हो गया है, नौचंदी मेला हर वर्ष यहां पर होली के बाद लगता है, जिसकी तैयारियां यहां पर हर बार की जाती है। सड़कें भी बनाई गई थी, करीबन लाखों रुपए की कीमत से यहाँ सड़कें बनाई गई, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते सड़कें भी टूट गई और नौचंदी ग्राउंड का हाल अब बेहाल है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पीछे आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है और कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि मेरठ में कूड़ा निस्तारण प्लांट भी लगाया गया है, लेकिन उस निस्तारण प्लांट तक ये जो समस्या है समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। बीवीजी कंपनी जो कि कूड़ा निस्तारण के लिए मेरठ में यहाँ पर लगाई गई, बीवीजी कंपनी के पास कूड़ा उठाने का ठेका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आलम क्या है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लोगों को यहाँ बदबू से परेशानी हो रही है। बरसात में ये गंदगी इस कदर हो जाती है कि यहाँ पर लोगों का निकलना दुर्भर हो जाता है। तो यही मेरे पीछे जो आप देखेंगे टीन शेड लगे हैं, ये ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनाए गए थे, इसको भी यहाँ पर लाखों रुपए की कीमत से बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं यहाँ कूड़ा निस्तारण नहीं होकर उल्टा इसको भी डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। अब जहाँ पर ई-रिक्शा पॉइंट सरकार की प्राथमिकता में है, क्या कहीं पर भी अब ई-रिक्शा हर जगह चलाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, उनको भी यहाँ पर नगर आयुक्त पलीता लगा रहे हैं। पलीता की साफ साफ आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, नौचंदी ग्राउंड की शोभा बिल्कुल बिगाड़ दी है। स्थानीय लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं, डीएम और नगर आयुक्त तक से लगातार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका निस्तारण नहीं करा पा रहे हैं। बीवीजी कंपनी जिसके पास कूड़ा निस्तारण का यहाँ पर ठेका है, वो भी कोई कार्य नहीं कर रही। सरकार को राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन कूड़ा निस्तारण का जो यहाँ प्लांट लाखों रुपए की कीमत से लगाया गया है, उसमें अभी भी कूड़ा निस्तारण नहीं होता। कूड़े का पहाड़ लगभग 10 से 20 मंजिल ऊंचा हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई निस्तारण नगर आयुक्त यहाँ पर नहीं करा रहे। सरकार को लगातार बोला जा रहा है मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो आखिर किस तरह से नगर आयुक्त और नगर निगम की लापरवाही से इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। फिलहाल तो समस्या जो यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है, कूड़े के प्लांट यहाँ पर नहीं लगे होने के बावजूद कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा, कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक नगर निगम इसका निस्तारण कराएगा, क्योंकि मेरठ से रोजाना सैकड़ों टन कूड़ा निकलकर इसी नौचंदी मैदान के ग्राउंड पर डाला जाता है, जिसके बाद इसका निस्तारण भी नहीं कराया जाता। लोग इस डंपिंग ग्राउंड से परेशान हो चुके हैं। अभी 3 महीने बाद यहाँ पर नौचंदी का मेला भी लगने वाला है। देखना होगा कि किस तरह से इसकी सुंदरता वापस लाने में नगर निगम मदद करेगा। मनीष पारा सर, यूपी की बात, मेरठ।